अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल ब्याह शादियों में मुर्गी ज़िबा करते वक्त ये रिवाज चल पड़ा है कि सिर्फ पहली मुर्गी पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी मुर्गियाँ बगैर बिस्मिल्लाह के ही ज़िबा करते चले जाते हैं। तो क्या इस तरह पहली मुर्गी के साथ साथ दूसरी मुर्गियाँ भी हलाल होगी या नहीं? तो चलिए इसकी जानकारी के लिए हम दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं। फतवा देखने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फतवा देख लेते हैं। चुनांचे किसी साईं ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है। यहाँ एक कंपनी जो कि ताज़ा कटी हुई मुर्गियाँ सप्लाई करती है, उसमें एक आलिम साहब गए ताकि तरीक़ा ज़िबा देख सके। मुर्गियाँ काटने वाले से पूछा कि क्या तुम हर मुर्गी पर छुरी फेरते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हो? तो उसने कहा कि हमें 1 घंटे में हज़ारों मुर्गियाँ काटनी होती हैं, हम कहाँ तक ऐसा करें, इसलिए हम तो शुरू में ही पढ़ लेते हैं। जबकि उस कंपनी की मुर्गियाँ तकरीबन 70% मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। अर्ज़ ये है कि क्या ये तरीका सही है? दूसरा सवाल ये है कि बेशक मुर्गी काटते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, लेकिन बाएं हाथ से ज़िबा करना मुमकिन है या नहीं? तो चलिए देखते हैं दारुल उलूम देवबंद ने इसका क्या जवाब दिया है। इसका जवाब आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुर्गी पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी है, एक मरतबा शुरू में पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। दूसरे सवाल का जवाब, अगर बाएं हाथ से ज़िबा करने में हाथ की पूरी ताकत लग जाए तो ज़िबा जायज़ हो जाएगा, उसका खाना जायज़ होगा, अगरचे एक सुन्नत का तर्क लाजिम आएगा। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। नाज़रीन, उम्मीद है कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।